आप ने बगैर वक्त लिए कहा, मुझे मंजूर है, मैं मुफ्त काम करने को तैयार हूँ। 18 हाशिर ने एक नज़र इसको देखा जो बिना मतलब के हर वक्त मदद के लिए तैयार रहती थी। मैं भी तैयार हूँ, हाशिर ने जवाब दिया। अब मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, मैं भी तैयार हूँ, अली ने जवाब दिया। मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी, ठीक है, सुबह ही तुम लोग चले जाना, ठीक है डॉक्टर। और फिर वो तीनों इनके ऑफिस से चले गए। थकती नहीं हो तुम इतना काम करके? हाँ, अभी तक इतना काम अस्पताल का करती हूँ और फिर वैसे भी इतना सोशल वर्क करती हूँ, कैसे कर लेती हो? ऑफिस से निकलने के बाद हाशिर ने इससे पूछा। वो इसके पीछे ही इसके कैबिन में आ गया। महताब ने एक नज़र इसको देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी और इसके दाएं गाल पर डिम्पल पड़ा। हाशिर तो इसकी इस मुस्कुराहट पर खो गया था। बस अच्छा लगता है, लोगों की मदद करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कितने लोग हमसे ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं, मगर नहीं, वो अपने मसाइल में उलझे रहते हैं। पता है, अगर हम किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह खुदा हमारी मुश्किलात को आसान करते हैं। इस दुनिया में हम सिर्फ अल्लाह की इबादत ही नहीं करने के लिए आए, बल्कि अल्लाह की इबादत का मकसद भी लोगों की मदद करना है। अब रोज़े को देखो, इससे इस शख्स को भूख प्यास का एहसास होता है जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता। वो एहसास भी हम इन लोगों की मदद करवाता है। अपनी बात पूरी करके इसने इसकी तरफ देखा जो फुर्सत से इसे देख रहा था। इसकी बात को गौर से सुन रहा था। इसके बाद भी इसकी तरह खूबसूरत थी। वो मुस्कुरा दिया। खड़े थे जब हाशिर ने महताब को कॉल करके आने को कहा। तुम तो रिश्ता बन जा रहे हो इसके घर आगे। अगले दो वो तीनों इसके ऑफिस चल पड़े। अली की चौंकनक गाड़ी खराब थी, इसलिए वो हाशिर के साथ आया। रास्ते में ही इन्होंने महताब को ले लिया। वो इसके घर के सामने ही अली महताब और हाशिर की काफ़ी गहरी दोस्ती थी। तो वो अपने दोस्त हाशिर को समझता था जो महताब के लिए कैसा महसूस करता है। क्या मतलब? हाशिर इससे कहा जो वो नहीं समझता था। अब इतने में बच्चे नहीं हो तुम, बताओ? अली उसे घूरते हुए बोला। अम्मी से बात कर लिया, वो तैयार तो हैं, मैं बस मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, इसने बताया। ये मुनासिब वक्त कब आएगा? अली ने शरारत से पूछा। इससे पहले कोई जवाब देता कि इसने अली के पीछे वाले शीशे से देखा, महताब इनकी तरफ आ रही है। इसने काली घुटनों तक आती फ्रॉक पहनी हुई थी वो, और काली ही जीन्स। मेकअप के नाम पर हल्की सी लिपस्टिक लगाई हुई थी। वो हमेशा इसकी तरह सादगी से ही तैयार होती थी। 19 और आज वो हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। काला रंग वाकई इस पर बहुत अच्छा लगता था। अली ने इसको इस तरह मगन होते देखकर शरारत से मुस्कुराया। कहते तो पीछे चला जाऊं? इससे पहले वो कोई जवाब देता, इतने में महताब गाड़ी में पीछे आकर बैठ गई। सलाम करते हुए उसने इन दोनों को देखा और मुस्कुरा दी। ज़ाकिरात, अली ने शरारत से कहा तो हाशिर ने इसे घूरते हुए गाड़ी स्टार्ट की। यहाँ पहुंचकर इनको थोड़ी देर बैठाया। फिर सबसे पहले अली की बारी आई, फिर हाशिर की और सबसे आखिर में महताब की। जैसे ही अंदर दाखिल हुए, एक मिनट के लिए दंग रह गई। इसका कमरा वाकई बहुत खूबसूरत था। इसे शायद इसकी तरह काला रंग पसंद था, तो कमरे में ब्लैक फर्नीचर था। इसने नज़र घुमाई और वो एक कोने में खड़ा खिड़की की तरफ खड़ा फ़ोन पर बात कर रहा था। इसको समझ में नहीं आया खड़ा फ़ोन पर क्या कर रहा है। वो खामोश होकर खड़ी रही। मुस्तफ़ा जैसे ही बात खत्म करके मुड़ा, एक मिनट के लिए वाकई इसकी खूबसूरती में खो सा गया। इसने ऐसा नहीं था कि इसने खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। वो मुल्क से बाहर भी गया था, वहाँ का हुस्न भी इसने देखा था, मगर इससे में न जाने क्या बात थी। वो सादगी से भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। काला रंग शायद इसके लिए ही बना था। इसके दिल ने बेख्तियार किया, खुद पर नज़रों को महसूस किया, तो इसने सर उठाया तो दोनों की नज़रें मिली। मुस्तफ़ा एकदम चौंक गया। खुद की कैफियत पर हैरान होते हुए वो अपनी कुर्सी पर जा बैठा और इसको भी बैठाने का इशारा किया। वो इसको सलाम करते हुए कुर्सी पर जा बैठी। सलाम को जवाब देकर इसने इसे से फाइल पकड़ी जो इसने आगे बढ़ाई हुई थी। फाइल खोलते ही इसकी नज़र इसके नाम पर पड़ी, महताब। इसने बेख्तियार इसका नाम पुकारा। महताब ने चौंक कर इसको देखा। इसके फाइल को पढ़कर वो इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ जो नज़रें झुकाकर बैठी थी। इसकी जगह कोई और लड़की होती तो वो इससे नज़रें मिलाए बैठी होती। अच्छा, तो कब से आप सोशल वर्कर कर रही हैं? मुस्तफ़ा इसे गौर से देखते हुए बोला। जी, साल हो गए मुझे, मुख्तसर सा जवाब दिया। मुस्तफ़ा की गहरी नज़र इसको उलझन में मुब्तला कर रही थी। ठीक है, आप कल से ज्वाइन करें। ड्राइवर को ड्राइवर आपको दे जाएगा, ठीक है? वो इसके बात पर हैरान रह गई, यानी कि इसे इतनी जल्दी से कन्फर्म कर लिया गया था। वो तो इस जल्दी पर परेशान हो गई थी। इसकी कैफियत को समझते हुए वो बोले, मुस्कुरा दिया। हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, बस मिस महताब, इसने इसके नाम पर ख़ास जोर दिया। दरअसल मैं इसलिए आपको रख रहा हूँ क्योंकि आपने पहले भी लोगों के लिए मुफ्त में काम किया है, तो मुझे आपसे आप पहले से बेहतर लगी हैं। इसकी बात पर इसे थोड़ा सुकून हुआ। जी ठीक है सर, मैं कल से इंशाल्लाह ज्वाइन कर लूँगी। शुक्रिया, नो प्रॉब्लम, इसने मुस्कुराकर कहा। वो कभी भी लड़कियों के सामने नहीं मुस्कुराया, मगर आज वो खुद भी अपनी कैफियत समझ नहीं पा रहा था। वो खुद बहुत हैरान था। ठीक है, आप जा सकती हैं। वो उठ खड़ी हुई और खुदाहाफिज़ कहते हुए बाहर चली गई, जबकि मुस्तफ़ा अभी तक इसके सैर में खोया हुआ था।
اور اس کے جانے کے بعد عجیب سی کیفیت میں تھا، اسے محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ چاہتا ہے۔ مہتاب کچھ دیر اور بیٹھے، وہ جیسے لڑکیوں سے چڑ تھی اور آج اسے بات کرنے کے ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہا تھا۔ وہ گمسا بیٹھا تھا کہ اچانک سیمل اندر داخل ہوئی بغیر دستک دیے۔ ہائی ہینڈسم، وہ ایک اداس سے چلتی ہوئی آئی اور مسکرا کر اس کے سامنے جا بیٹھی۔ وہ ایک دم سے اس سے چونک گیا اور اس کا موڈ ایک دم سے خراب ہوا۔ تم کو کوئی تمیز نہیں ہے اور کتنی مرتبہ منہ اٹھا کے آئی ہو میرے آفس میں؟ تمہارا گھر نہیں ہے؟ وہ غصے سے بولتا ایک دم سے کھڑا ہوا، جبکہ سمیل آرام سے مسکراتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ اور میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ عادت ڈال لو، اور وہ اب مسکرا رہی تھی۔ مصطفیٰ غصے سے گھور رہا تھا، دفعہ ہو جائے یہاں سے، اس سے پہلے میں کچھ کر دوں۔ ہی تم کیا کر لو گے مصطفیٰ؟ کر تو میں چکی ہوں، اب بس نتیجہ آنا باقی ہے، اور پھر وہی ہوگا جو میں چاہوں گی، شرارت سے کہتے ہوئے اس کے پاس آ کر کھڑی ہوگی، اور وہ اس کی گردن کے گرد ہاتھ رکھنے کی لگی تھی کہ مصطفیٰ نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کو پیچھے کیا اور غصے سے کہنے لگا، اپنی حد میں رہو سمجھی؟ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ سمجھنا تو میں اب تمہیں ہی ہے میری جان، وہ اس کو زج کرتے ہوئے بولی۔ دفعہ ہو جاؤ، غصے سے دھاڑا، گیٹ لاف۔ ابھی تو جا رہی ہوں، لیکن میری بات یاد رکھنا، جاتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ وہ وہاں سے چل پڑی۔ مصطفیٰ کو غصے سے برا حال تھا، اور ایک بات جو اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی، وہ سیمل ایسے ہی نہیں اتنی بڑی بات کہہ گئی تھی، کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ بندہ تو بڑا ڈیشنگ ہے یار، کیا پرسنالٹی تھی اس بندے کی۔ علی بس مصطفیٰ کی پرسنالٹی کے گنے ہی گا رہا تھا۔ حاشر جو خود بھی امپریس ہوا تھا، لیکن اب علی کی باتوں سے تنگ آ گیا تھا۔ تم کیا کہتی ہو مہتاب؟ علی نے حاشر کو تنگ کرنے کے لیے پوچھا۔ حاشر بے اختیار گہرا سانس لے کر دب گیا۔ اب وہ کس طرح برداشت کرے گا مہتاب کے منہ سے کسی دوسرے شخص کی تعریف کرتے ہوئے؟ اس شخص سے تو وہ خود بھی امپریس ہوا تھا۔ مہتاب جو ابھی تک اس کی بات میں گم تھی، اس کے بولنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ اگلا بندہ اس کے سحر میں کھو جائے۔ علی کے پوچھنے سے وہ چونکی۔ حاشر کب سے اسے نوٹ کر رہا تھا، جب وہ انٹرویو دے کر آئی تھی، پیچھے بیٹھی سے ایسے ہی گمسم تھی۔ ہاں بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ واقعی کسی کو بھی اٹریکٹ کر سکتا ہے۔ اس کے منہ سے ایسی تعریف سن کر علی بے اختیار کہکا لگا کر ہنسا، جبکہ حاشر نے اپنا غصہ قابو میں رکھتے ہوئے اس کو شیشے سے دیکھا۔ وہ اس کو سوچ کر مسکرائی، اور یہ بات حاشر کو اور غصہ دلا گئی تھی۔ تم خاموش رہ کر گاڑی نہیں چلا سکتے؟ اس کے غصے سے کہنے پر مہتاب نے اس کو حیرت سے دیکھا، جو کم ہی غصہ کرتا تھا۔ تم لوگوں کو کیا جواب دوں؟ مہتاب نے دونوں سے پوچھا۔ حاشر جو پہلے سے ہی غصے میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک بولا، کیا جواب دینا ہے؟ اس کے ارادے سے لگ نہیں رہا تھا کہ بلا وجہ آج کا وقت ضائع کیا ہے۔ علی نے بھی اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ حاشر جو غصے سے بھرا بیٹھا تھا، مہتاب کے جواب پر ساکت رہ گیا۔ اچھا تم، مجھے تو انہوں نے رکھ لیا ہے اور کل سے جوائن کرنے کو بھی کہا ہے۔ وہ حاشر کو بنا دیکھیں محکم بولے۔ کیا؟ علی اور حاشر ایک ساتھ بولے۔ ہاں میں بھی پہلے حیران رہی تھی، مگر پھر انہوں نے کہا کہ میں کافی ٹائم سے سوشل ورک کر رہی ہوں، اس لیے وہ مسکرا کر بولی۔ حاشر سن کر خاموش ہو گیا، یعنی وہ اس کے ساتھ کام نہیں کرے گا۔ اس نے دل میں اگر مہتاب اس شخص کی تعریف نہ کرتی تو شاید وہ خوش بھی ہوتا۔ اب بات اور تھی۔